हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस वीडियो में जो कि हम करेंगे अगले मंडे के लिए 28 अगस्त 2023 के लिए। ऑलरेडी मैं आपको पहले एक चीज़ आता हूँ। जैसे हमने जो कल स्टॉक एनालिसिस किया था उसमें लगभग 3 4 5 स्टॉक हमने सेलेक्ट किए थे, तो उसमें 3 स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छी रेट मिली मिली थी। तो हम उसके बारे में एंड में बात करेंगे। पहले हम स्टॉक एनालिसिस जान लेते हैं। आज मैंने स्टॉक्स में 5 स्टॉक ना रखे, 6 स्टॉक रखे हैं। बाकी एक स्टॉक जो है वो टाटा स्टील रखा है, वो आपकी चॉइस है अगर आप उसे रखना चाहते हो या नहीं। लेकिन बट मैंने रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सही लग रहा था। ठीक है। एंड देन पहले एशियन पेंट की बात करते हैं। एशियन पेंट आज भी हमारे स्टॉक सिलेक्शन में रहेगा क्योंकि इसने आज भी ट्रेड दी और ये आज भी एक लाजा बना रहा है परफेक्ट। एंड देन वही चीज़ है कि इसका एटीआर हाई मैंने मार्क कर रखा है, आप लोग देख सकते हो 3261 3.35 पे, एंड एटीआर लो मैंने मार्क कर रखा है 3250.65 पे। अगर सेम प्राइस से ओपनिंग होती है तो नॉर्मली जस्ट कैजुअली आपको वही वेट करना है एंड सपोर्ट पे ट्रेड लेनी है। अगर गैप ओपनिंग होती है तो मैग्नेटिक सेटअप फॉलो होगा, तो आपको वही लाइन्स एंड ट्रायंगल्स बना के थोड़ा वेट करना है क्योंकि भाई फिर 10:30 11 बजे तक की ट्रेड मिल पाएगी आपको। और गैप डाउन होता है तो आपको इस स्टॉक को छोड़ देना ऑब्वियसली। ठीक है। एंड ये हमारा पहला स्टॉक रहेगा। एंड सेकंड स्टॉक में हम जाते हैं तो आप देखोगे मैंने जीएसडब्ल्यू स्टील भी सिलेक्ट कर रखा है। बहुत अच्छा क्वालिटी बन रही है। अगर मैं स्टॉक कैटेगरीज की बात करूँ अपने, तो इसमें एडीआर हाई मैंने मार्क कर रखा है 773.55 पे, एंड एडीआर लो मैंने मार्क कर रखा है 770.45 पे। अगर सेम प्राइस ओपनिंग होती है अच्छी बात है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग होते ही ट्रेड नहीं मिलेगी। देखिए ओपनिंग होती ट्रेड पता है कब मिलती है, जब मार्केट का जो प्राइस है एंड मूविंग एवरेज वो बहुत ज्यादा करीब हो। लेकिन अगर मैं डिफरेंस है समझ लीजिए, कुछ कैंडल्स बनेंगी जो उनके पास आने में टाइम लगेगा, तो वो 10 सवा 10 तक ट्रेड बनती हैं। तो इस पे भी वही चीज आएगी, थोड़ा दूर है। हाँ, अगर गैप ओपनिंग होती है 44 मूविंग एवरेज के नीचे हो जाती है गैप ओपनिंग, तो इस पे आपको ट्रेड मिल सकती है जल्दी। अगर गैप डाउन होती है तो आपको ज्यादा फिर मैग्नेटिक सेटअप फॉलो करके फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अगर जैसे मैग्नेटिक सेटअप का सीधा फंडा ये है कि अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक सेटअप पे इतनी जल्दी ट्रेड नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया। फिर हम तीसरे स्टॉक पे आ जाते हैं। तीसरा स्टॉक हमारा वही है जिंदल स्टील। आप जिंदल स्टील को भी प्रॉपर देख सकते हो, प्रॉपर एक लाख शॉट बना रहा है। बस इसका मैंने एडीआर हाई मार्क कर रखा है आज का 635.75 पे, एंड लो मैंने मार्क रखा है 632.85 पे। सेम वही है, इसने भी ट्रेड दी थी आज, देखिए ये वाली इस पे ट्रेड मिली थी 11:55 पे। इस पे हम बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। पहले आप ये जानिए कि अगर सेम प्राइस ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा, 10 साढ़े 10 तक ट्रेड बन जाएगी। अ, अगर मार्केट हमारे बिहेवियर में चलता है, अगर मार्केट यहाँ से सीधा गैप गैप ओपनिंग होती है एंड मार्केट ऊपर जाता है तो फिर स्टॉक को आपने छोड़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादा गैप ओपनिंग ना होकर अगर इस मूविंग एज के नीचे गैप ओपनिंग होती है तो इस पर ट्रेड जल्दी बन जाएगी मॉर्निंग में, ध्यान रखिएगा। एंड अगर गैप डाउन ज़्यादा और हो जाता है तो आपको फिर वही मैग्नेटिक सेटअप फॉलो करना है इक्विटी के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। चौथा स्टॉक हम देख लेते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है हमारा, ध्यान रखिएगा। इस पर जो हमारा एटीआर हाई है वो है 1155.70 का, एंड एटीआर लो जो मैंने मार्क कर रखा है वो है 1150.35 का। सेम चीज़ है, वही बहुत चौपी मार्केट रहा है वैसे इसका, लेकिन बट डायरेक्शन सेम है, वही एक लास्ट शॉट बना रहा है तो इसलिए सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। बाकी यही है कि अगर सेम प्राइस ओपनिंग होती है तो आपको थोड़ा सा वेट करिएगा। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप एक बार एडीआर का कंफर्मेशन जरूर लीजिए। अगर आप ओपनिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अगर आप 9:15 से 11:15 या 11 बजे तक के बीच में कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो एटीआर का कंफर्मेशन जरूर लीजिएगा, क्योंकि एटीआर जितना पावरफुल एटीआर मतलब जितना पावरफुल ओपनिंग मार्केट में वर्क करता है ना, उतना क्लोजिंग मार्केट में नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर यही गैप ओपनिंग होती है मूविंग एज के पास तो आपको बहुत जल्दी ट्रेड मिलने को दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा स्टॉक है। पांचवा स्टॉक हम देख लेते हैं, ये है पावर ग्रिड। ये भी बहुत सही स्टॉक है, एंड इस पे अगर आज हम ट्रेड लेते स्टॉप लॉस हिट होता है इस पे। बाय द स्टॉक सेशन में था नहीं तो ट्रेड तो लेना बनता ही, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आज ट्रेड लेता कोई भी तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर सपोर्ट के हिसाब से भी लेता। तो इसका मैंने एटीआर हाई मार्क कर रखा है 242.20 पे, एंड एटीआर लो मार्क कर रखा है 241.40 पे। जस्ट कैजुअली मैं तो चाहूंगा कि ये सेम प्राइस ओपनिंग दे, क्योंकि ये स्टॉक बेशक छोटा स्टॉक है बट वो है कि जब इंसान 500 रुपये बनाना सीखेगा ना लगातार, तो 5,000 10,000 फिर बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप स्टॉक सेशन में रख सकते हैं। एंड आखिरी स्टॉक है टाटा स्टील, इसी की मैं बात कर रहा था। ये थोड़ा चौपी है, ये मैंने सिर्फ अपने हिसाब से रख रखा है, आप लोग चाहो इसे हटा सकते हो, ये आप लोगों की चॉइस है, क्योंकि मैंने ये रूल बना रखा है कि मैं सिर्फ 5 स्टॉक सेलेक्ट करवाता हूँ। लेकिन आज मैंने 6 कर रखे हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो आप टाटा स्टील को हटा सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप रख सकते हो। बट मैंने रख रखा है कि जस्ट वॉच करने के लिए अगर ट्रेड मिलती है या नहीं। बाकी मैंने इसका एटीआर हाई मार्क कर रखा है 117.30 पे, एंड एटीआर लो मार्क कर रखा है 116.90 पे। जस्ट मैं चाहूंगा कि ये सेम प्राइस ओपनिंग हो। अगर इसमें गैप अप या गैप डाउन कुछ भी होता है, गैप अप या गैप डाउन, तो आप इस स्टॉक को हटा दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। अगर गैप अप और गैप डाउन कुछ भी होता है, अगर सेम प्राइस पे होती है ओपनिंग तो वेट करिए, जल्दी ट्रेड मिल जाएगी। अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो इस स्टॉक को हटा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के 6 स्टॉक रहेंगे। तो हम बता देते पहले कल की डेट पे बात कर लेते जो हमने कल स्टॉक एनालिसिस किया था जिन पे आज ट्रेड मिली है। जैसे एशियन पेंट था, ठीक है,
एशियन पेंट पे बात कर लेते हैं। ये ट्रेड इस पे बनी थी लगभग 10-25 पे, सपोर्ट लेके कैंडल बनी ग्रीन, बहुत अच्छी कैंडल थी। आपने हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस, कैंडल का साइज निकाल के डबल करा एंड देन हाई में ऐड किया, तो वो आपका टारगेट लग गया। एंड क्वांटिटी आपको पता है कैसे निकालनी होती है। तो ये गया 10-25 पे आपने ट्रेड ली थी, थोड़ा ये चॉपी मार्केट चला एंड देन यहाँ इस कैंडल पे बहुत लोगों ने एग्जिट किया है आज, मुझे पता है। बहुत लोग, ये मैसेज आए थे ग्रुप से भी कि इस कैंडल पे बहुत लोगों ने एग्जिट किया है, कि उन्होंने लगा था स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। पर ध्यान रखिए, रूल इज रूल, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। जिसने इस पे एग्जिट नहीं किया उसको टारगेट मिल गया होगा इस वाली कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल पे नहीं हिट हुआ होगा टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का लो देखिए क्या है, 3224.35, और इस कैंडल का लो क्या है, 3225, मतलब 75 पैसे भी कम है। तो लोगों ने यहाँ पे जल्दी एग्जिट कर दिया था। तो ये मत करिएगा प्लीज, अगर टारगेट टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो आपने लगा रखा है, जब तक वो हिट नहीं होता तो एग्जिट मत करिए, इट्स अ रूल। रूल के अगेंस्ट मत जाइए। तो इस पर ट्रेड, ये ट्रेड मिली थी एंड देन ये ट्रेड मिली थी आपको क्लोजिंग मार्केट में 2:20, बट इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ भी हिट नहीं हुआ। टारगेट मतलब नो, न्यूट्रल पे आप क्लोज करोगे, ये इस पे टारगेट स्टॉप लॉस कुछ भी हिट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस पे एक ट्रेड हमारी सक्सेसफुली टारगेट पे मिल गई एशियन पेंट्स पे। एंड इस पे अगर ये एक ट्रेड थी, बट ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो 11:55 की थी, क्यों? पहली बात, 1 बजे मिली, टाइमिंग वो सही अच्छी नहीं है बिगनर के हिसाब से। दूसरी चीज, किसने प्रॉपर सपोर्ट नहीं बनाया था, इसने काफी दूरी से ट्रेड दी थी, मतलब काफी ज्यादा दूरी से। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट तो अगर मैं कहूँ तो लगभग 20 पैसे 30 पैसे से की दूरी से इसने ट्रेड दी। तो ये अगर जो लोग 4-5 महीने 3-4 महीने से सीख रहे हैं तो वो लोग इस पर ट्रेड ले सकते थे। और इसका टारगेट देखो, यहाँ पे चॉपी मार्केट हो गया थोड़ा बीच में एंड देन, लेकिन यहाँ पे आके आपको इसका टारगेट मिल जाता है, मतलब 1 बजे आपको ट्रेड मिली है तो 2 बजे पे आपका टारगेट हिट हो जाता है, 2:20 पे। तो इसमें आपको 1.5 घंटे बैठना पड़ता। एंड देन एक और ट्रेड मिली थी हमें जिंदल स्टील में, जो हमने सेलेक्ट कर रखा था कल के लिए, सॉरी आज के लिए, जिस पे आज ट्रेड मिली है। तो ये आपका रहा है 11% में ट्रेड मिली है, साइडवेज मार्केट ट्रेड थी, बट इसका मार्केट थोड़ा चॉपी हुआ, क्योंकि साइडवेज है तो ऑब्वियसली बात है चॉपी तो होना था। चॉपी भी हुआ एंड देन इस पे टारगेट हिट हुआ है आपका 2:20, वही सेम टाइम जो JSW में आया था। तो ऐसे कल हमने 5 स्टॉक में से 3 स्टॉक में से ट्रेड मिली, तीनों टारगेट पे गई हैं। बस थोड़ा सबर पेशेंस दिखाना होता तो आपको इसमें टारगेट जरूर मिल जाता। सो मिलते हैं हम मंडे को न्यू स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ, जो हम करेंगे ट्यूसडे के लिए। बाय बाय, टेक केयर।